हम लोग गुवाहाटी से आए हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे आया जो आके आप लोग डिमा हसाओ में देखा हाँ। और यहाँ का ट्रेडिशनल जो जो कुछ भी ड्रेस हो हाँ। बोलिए, ट्रेडिशनल कल्चर हो, देखिए यहाँ पे देख के कैसे लगा? आप लोग ने क्या क्या देखा और इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत एक्चुअली मुझे बहुत देर पहले पता नहीं था दिमा हसाओ के बारे में, बट जब आप लोगों का टूरिज़्म बहुत अच्छे से प्रमोट हुआ, वी केम टू नो अबाउट दिस होल दिमा हसाओ प्लेस एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। जो हम लोग ने सीनरीज देखा वो इट वाज रियली mesmerizing। हम लोग कल थिंगबांग पॉइंट पे गए थे एंड दैट वाज रियली लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। एंड कमिंग टू द कल्चर इट्स रियली गुड कि आप लोगों ने ऐसे यूनिटी देख के अच्छा लगा। और फिर लोकल लोगों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। द लोकल फूड दैट वी हैव ट्राइड इज़ रियली ब्यूटीफुल, इट्स रियली टेस्टी। एंड देन आई जस्ट वांट टू से दैट कि और लोग आए ये बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट हुए क्योंकि इट्स रियली ब्यूटीफुल और बहुत लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं तो इट ऑलवेज कम्स टू शिलोंग या फिर मेघालय या फिर नागालैंड, पर दिमा हसाओ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, विच इज़ द ओनली हिल स्टेशन ऑफ असम। सो आई वांट कि ये और ज़्यादा प्रमोट हो और बहुत लोगों को इसके बारे में पता चले। एंड दैट्स इट, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ड्रेस पहन के कैसे लग रहा है, ट्रेडिशनल ड्रेस पहन ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। आई रियली वांट टू बाय द होल सेट। आप सब ने ये ड्रेस को ट्राई किया? हाँ हाँ, थैंक यू। नमस्कार, झूठ है, मैं हूँ जैद नूनिसा और आप देख रहे हैं एनडीएच। और आज हम आप पहुँचे हैं डिमा हसाओ की हाफलोंग हेडक्वार्टर में, जो सबसे फेमस एक डिमासा गांव है जिसका नाम है डीबा राय, जहां में आते ही आपको डिमासा का ट्रेडिशनल और कल्चर के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही जल्द ये हॉट डेस्टिनेशन होने वाला है। डिमासा ट्राइब की कल्चर हेरिटेज को जानने के लिए इस गांव में अगर आप लोग हाफलोंग में घूमने आते हैं तो फिर इस डीबा राय गाँव में आते ही आपको पता चलेगा। और स्पेशली आज हम यहाँ पर इसलिए आए कि आज आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से जो जूडीमा डिमासा के ट्रेडिशनल एक वाइन हम कह सकते हैं, इसका जीआई टैग मिला है। और इस जीआई टैग मिलने के पीछे जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था तो वो इंसान आज हमारे साथ है अभी डॉक्टर सुबल माइबंग जी, जो यादेम एक एनजीओ यादेम का एक चेयरमैन है। तो उन्हीं का इनिशिएटिव से आज इस जुडीमा का जो जीआई टैग भी हासिल हो पाया है। सबसे पहले आपको हमारे एनडीएस में स्वागत करते हो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर जुडीमा टैग मिलने के लिए। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? चलिए वॉक करते करते बात करते हैं। चलिए बहुत फुर्ती हो रहा है, मतलब खुश हो रहा है। मतलब ये बहुत कोशिश के बाद में, बहुत इंतज़ार के बाद में हम लोग का डिमासा का जो एक नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको रिकॉग्निशन मिला है, वो भी जीआई जैसा रिकॉग्निशन। तो इसलिए दिल बहुत खुश है हमको। तो अभी जो जीआई टैग जो मिला है, अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अभी कैसे जुडीमा को किस तरह से इसको मार्केटिंग किया जाएगा, या इसे हर कोई मार्केटिंग कर सकता है, या कैसा सिस्टम होगा इसका? पहले बात तो ये है कि ये जो टैग मिला है ना, इसलिए इसे टैग मिलने के बाद में हम लोग का ये प्रोटेक्शन हो गया, ये बात हो गया। फिर उसके बाद में अभी होगा कि अगर इसको थोड़ा मार्केटिंग करके थोड़ा इकोनॉमी में थोड़ा, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग का इकोनॉमी बढ़ावा हो तो इसको कमर्शियल लेवल में हम लोग ले जा सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए पहले बात तो इसे है कि अभी देखिए डिमाजी खसम को प्रोप्राइटर हिसाब से मिला है उन लोग को। अगर लेकिन उन लोग अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो पहले उन लोग को एक ऑथोराइज्ड यूज़र सर्टिफिकेट एक लेना होगा उन लोग को, और वो लेना है आपको जीआई रजिस्ट्री से। उसके लिए एक फॉर्म है, GI 3A फॉर्म है, उसमें भर के वो ये अप्लाई करना है। तो बेसिकली ये जो जुडीमा जीआई टैग मिला है, तो अभी से ये तो वो हो गया कि ये जुडीमा जो है ये ओरिजिनल डिमासा का ही ये चीज़ पूरा वर्ल्ड वाइड ये वो हो गया है, सबको ये हाँ मालूम हो गया। कोई इसको और चोरी नहीं कर सकता है अभी? नहीं, कोई भी कर नहीं सकता है। इट्स लाइक ए कॉपीराइट क्लेम। राइट। अच्छा। इट कम्स अंडर IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, इसे अगर कोई वायलेशन करने की कोशिश करे तो फिर इसका कुछ सज़ा वगैरह हो सकता है कि नहीं? हाँ, जरूर हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो पूरा दिमागी खसम को पूरा राइट है, और उन लोग एक वॉचडॉग जैसे अभी होना है। अभी पूरा ख्याल रखना है कौन इसको बुरी मतलब से इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि
डिमासा डॉजिंग डिमासा संग सिवनांगल नहीं क्योंकि अभी फिर से हम डिमासा से बात करेंगे अभी दोहा डिमासा सोसाइटी है डिमासा समाज है वो GI टेक माइबानी हाबा हा डिमासा रो नेकला ये नादी स्लामा नांगजोदो sekarang tahu lah angla Dimasar oke mana congratulate rimam jingdu berarti kalau kali ju Dimas sini mana wo recognition mai ba odenia Dimasar as a whole Dimasar jadi kening muluka pasti recognition mai balai ang laza ladu jika bo dua ibu ke GI mai ban yakon ha Dimaji kosom kekar dada bo Dimasar oke masih responsibility dong जे इबुनी क्वालिटी के जाते कुनो दिन मैनिपुलेट दाखलायथिं बेदेला इबु मैनिपुलेट खालायदा जदि बाजिया ओरै माइफनांदो थिका दे जिनि बदनाम जामसे जुदिमा फार्स्ट जुदिमा बदनाम जामा जुदिमा बदनाम जाय याखहा जिनि इबुनी आइडेंटिटी निं हामलांलामसे Uling doha ibu judi make GI टेक माइबाले निं दोहा नेक्स्ट स्टेप आर नाजी दिमासारो नि रिजाम ब्रेन खेला बेदे टेक GI टेक निखलै आसपास स्टेप लाफालांदु ना दोहा लामा सालिलायदो बेदे जिं ने यादे मिसाब जंगला साइनलि बाग्रिखौ बा इउनिभार्सिटि लेभेल साइनलि बाग्रिखौ थिगाबो एरानि दिमाजिग्राव बुसे सालाय फिसे आंजों ग्रन लायबा साइनलायबा बुसी सालाय लायदु बुसी सालायबानि हनावसे बुसी रेडि जाखाथिगला जों गोबानां जों जुरुनां आरो आं इउनिभार्सिटि लेभेलाव आं बुसके लांदा थांफुनो इबु GI टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि नाजी डिपार्टमेंट प्रां एके नबारि बाइके जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री रे बुझाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नि अंडर हक लाइदु बिनि हेड ऑफिस चेन्नई हा दं चेन्नई दं ओदे मासी रीजनल ऑफिस कलकत्ता हा दं उलिंग नेक्स्ट जिंग रिके जिनि पैटर्न क्लाइमेट्स कला बा GI टेक स्लामट्स कला रिनि क्लाइला जिंग नाजी हैंडलूम एंड टेक्सटाइल बुब्रेन हना जा थामन नां निया असले GI नि क्लाइमेट नामसे ओरन सेमन थामन नामसे तो बुनि सगा माने एप्लीकेशन रिबान क्लाइर नांया बुस्तु बांबि ना डॉक्यूमेंट्स बांबि स्टेप बांबि आ डॉक्यूमेंट्स मेनलि द डॉक्यूमेंट्स नांदो आरो माने वो इबुदे जिनिसे टिप क्लेम क्लाइम फुदाइग्लि हि जिनि ओलि डॉक्यूमेंट दंमा नांदो पार्टिकुलारली हिस्ट्रिकल जालाथिं बा पब्लिश पेपर जालाथिं बुब्रेन नांदो बु कलेक्शन क्लाइम लेखा जों एप्लीकेशन दुखुमा ओके थैंक यू वेरी मच हम जिनिं हम जमा का समय अफलारु जिनि टीम एनडीएस नि गेदेफरांबो जिनि एलि बुसि नांलाय हि एलि बुसि क्रिप जंगबालाय हि जिनि एलि जुदि माके जिनि दिमासानि हि जिनि एके परमानेंटली मासे जिनि दावगारि मासे थावफुका बुनिखलै हम जिनि दिमासारनखलै मासे खाजामानि एबो ग्रावथाय मासि अदे जिनि बु दिबाराय हा इबु जुदि मानि हाबाहानिं जिनि इबु टेक माइबान हाबाहानिं जिनि इलिस प्रोग्राम इबु मासे सालायबा इबु प्रोग्रामा जिनि गेदेमा जिनि यादेमनि चेयरमैन डॉक्टर सुबलमाय बंसाबु जिनि सबाय बबन जिनि गेदेफ्रांबो आदा निके हम जिनि हम जमाखा समवा यफलादु थैंक यू वेरी मच थैंक यू तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये डिबाराई का इसे नौदरंग कहते हैं जो डिमासा की एक ट्रेडिशनल एक हाट है नौदरंग इस नौदरंग एक डिमासा का एक आइडेंटिटी होता है जहाँ पर अब डिमासा अगर बिहू बुसू में कहे तो फिर यहाँ में हमारा डांस वगैरह या इसमें जो बजाने का खराम मोरी वगैरह प्रैक्टिस होता है इसमें जो यूथ होता है डिमासा का तो ये बहुत एक सिंबॉलिक जो ये है डिमासा का एक आइडेंटिटी है और उसका साथ साथ आज यहाँ पर एक जुडीमा आप देख सकते हैं कि इस तस्वीरों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये जो लिखा है यही इसे ही कहता है GI टेक यहाँ पे सीरियल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है जो जुडीमा जो अभी से ये डिमासा जनजातियों का एक संपत्ति है हम कह सकते हैं दिस इज बिकम आइडेंटिटी डिमासा का एक आइडेंटिटी हुआ है सो ये जुडीमा का जो GI टेक हासिल करने के पीछे जिन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन हाथ था वो है डिमाजिक हौसम और आज डिमाजिक हौसम की तरफ से आज पब्लिकली ये टेक जो GI टेक मिलने के ऊपर सभी पब्लिक को आज इनवाइट किया है और आज जुडीमा के बारे में इस GI टेक के बारे में जानकारी दिया है और आज एक
काफ़ी बड़ा सा हम कहेंगे यहाँ पर एक फूड कार्निवल एक ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलिए आज हम पूछते हैं कि सबसे पहले डिमाजी हॉसम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन स्कांग टोहा हम जो माखासाव वहाँ यावफारालु बड़े निसिनी इबो जर्नी दिनी GI टेक सौसिन सिमाहिका इबो जुडिमाखे दिनी बेदेजा जवै दं निसे जों हामसिनिं खाजा लाखा ओदे दिनै नै इबो बसाइन खाला जों सिगाङा जों जां जुजुमा फेस्टिवल शुरू खालायजेनबा बिसले जों जां दांज्रु फाखा जिंखे जिंजां हेमसमाय फाखा तिज्रु फाखा रांजां दजां जुरु फाखा बुनसिके दिनै क्रिपके जों जिनि हामजो माखासामा यावफामा नायख्लाय इबो बसाइनगे जों हख्लायबा ओदे जां गिबिन गिबिन राजिनि क्राउराव गाम्बुरा रावबो फायखा दिफु हाफाइनि जिन्दिमाजि खसमनि मेम्बार रावबो फायखा ओदे हे जों GI माइबा जिंगे सपोर्ट लायाबा जिंगे फेसिलिटेट लायाबा यादेम बुनि चेयरमैन बो दंफायदु ओदे हे JFCC नि क्रिप मेम्बार रावबो दं ओदे जां दिनै क्रिप जां जों ग्रन्स माइलायखा बुनिं ग्रन्स माइला दा साइन्सिस कबो जों माहाम जिस माइलायनां जुजिमा ग्रुसिस कबो लिंलायनां सि दिनै बसानगे जों इलि सालायलायबा It's one type of get together. It's a one kind of get together. We can say it's a one day of celebrations, a historic day for all of us, for the Dimasa community in particular, and for the Dima Hasao in general. We can say. So अभी आप लोगों का ये पहला स्टेप तो सक्सेसफुल हो गया है, दुनिया को पूरा नज़र में आ रहा है। तो अभी व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप, क्या स्टेप है अभी डिमाजी हॉसम का? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस जुडिमा का टैग आप लोग का GI टैग तो मिल चुका है, अभी नेक्स्ट क्या होगा? अभी तो बहुत सारा लिस्ट में है। जुडिमा का टैग तो मिल गया, उसका साथ साथ नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी मोर। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रहेगा इस चीज़ को। अभी बहुत सारा काम है जो हम लोग उनको अभी सोचना पड़ेगा, कि प्लानिंग करना पड़ेगा किस तरह से जुडिमा को कमर्शलाइज करेगा, स्टैंडर्ड किस तरह से बरकरार रह पाएगा। तो बहुत सारा काम है और प्लानिंग का ज़रूरत है। समय के हिसाब से हम लोग सोचेंगे। अभी हमें जो दिखाई दे रहा है ये जो जुडिमा, ये एक्चुअली ये पर वन बोतल ना, इसे कितना ml का होगा? ये ऐसे ml कितना हो सकता है? 365 ml। 300, ओके। तो इसका पर बोतल कितना, इसका कॉस्ट कितना हो सकता है अभी हम फिलहाल के लिए हम लोगों 600 में रखा है। ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जुडिमा है, 600 रखा है इसका रेट जो है फिक्स्ड है। यहाँ पर सबसे पुराना कितना डेज वाला यहाँ पर है अभी? ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो है, दैट इज वन द ब्लैकिश जो है वो 2 साल का होगा। ठीक है, उसका कलर देख के हम लोग को पता चलता है कि ये 2 साल का होगा। पूरा ब्लैक हो चुका है। हाँ, तो बाकी जो है ये 1 ईयर का अंदर का है, 6 मंथ्स पकड़ लो। नीचे का वाला कोई मुझे बोल रहा था कि एक 7 इयर्स का भी है जो जुडिमा फेस्टिवल 2nd एडिशन वाला है। कौन सा वाला है? ज़रा आप आके दिखाइए, कौन सा वाला है? वो ये वाला है, ये है 7 इयर्स। ओके, आप देख सकते हैं इसे ही कहते हैं जुडिमा। देखिए एक फ्लेवर, इसका एक अलग ही यूनिक सा एक फ्लेवर है, इसी का कारण इसे एक GI टैग जो मिला है। और ये 7 इयर्स का, आप देखिए जिस तरह से विस्की, जिस तरह से वाइन जो होता है, जो अलग अलग सालों साल जो इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, जितने ही साल ज़्यादा होता है उतनी उसका कीमत ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरह ये भी जुडिमा का 7 इयर्स वाला आज मेरा हाथ में है। इसे अगर मार्केट प्राइस इसे बेचा जाए तो कितना हो सकता है इसका प्राइस? इट विल बी सेम, हम लोग के लिए तो सेम ही है। सेम है। उसका एज ज़्यादा हुआ इसके लिए इसका ज़्यादा होगा ऐसा कुछ भी नहीं? हम लोगों ने सब सेम ही रखा है। ओके 2 इयर्स का मैच्योरिटी हो या 7 इयर्स का मैच्योरिटी हो, जुडिमा का रेट हम लोग को सील्ड वाला 600 ही रखा है। ओके, तो अभी से डिमाजी हॉसम से जो डिसाइड करेगा जुडिमा का प्राइस जो कमर्शियली, वही फाइनल वो होगा? हाँ, वो हम लोग को डिसाइड करेंगे। ओके, मिलके बात करेंगे उसका बाद ही। आज से कुछ साल पहले गुवाहाटी के दिसपुर में एक फूड फेस्टिवल हुआ था, तो वहाँ पर जुडिमा का स्टॉल भी लगाया गया था। और वहाँ पे मुझे आज भी याद है 6 इयर्स का एक जुडिमा पर बोतल उसका करीबन 7,000 to 8,000 था उसका। फिर भी लोग खरीदने के लिए लोग पागल हो गए थे, क्योंकि इसका टेस्ट फ्लेवर जो है बिल्कुल अलग है। जब इसे आप टेस्ट करेंगे तभी आप इसके बारे में आपको पता चलेगा इसका यूनिकनेस सच में कैसा है। तो सबसे पहले आपको हम फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि एंड कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं फिर से कि आप लोगों का इतने मेहनत की बात ये रंग लाया।
तो अभी एक सवाल अंत में ये पूछना चाहते हैं कि ये जो आपने पहना है डिमासा ट्रेडिशनल जो ड्रेस जो है, तो इसका भी कुछ जो जीआई टैग के लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या अभी इसका स्टेज क्या मतलब कैसा कौन सा स्टेज में है? अभी हम लोग उस चीज़ का ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। कुछ चल रहा है काम अंदर ही अंदर? वो समय आने पर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो काफ़ी सीक्रेसी अभी मेंटेन करके रख रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब जुडिमा जो अभी जीआई टैग मिला है, मिलने के बाद ही पता चला। इसी ठीक उसी तरह शायद अंदर अंदर कुछ काम चल रहा होगा उस बारे में भी, तो इसीलिए जब अगर हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि मैक्सिमम दिमा जिग्राव माने दिमासा दिमा जिग्राव जिनी वो रिखे वो मलाई सबला जिनी जिनाहन बसाइंगा मलाई जिनी डिजाइन ब्रांड के कॉफी ब्रांड खलाइदु बुके कमर्शियल खलाइमा बौदु बुनि खलाइ जिनी रिखे वो इली जिनी पैटर्न स्लाम दु स्कलाबा जिनी टैग जीआई टैग फादु स्कलामलाई जिनी वो दावगारी के मलाई खाउफुनांग निया उबुन मलाई खिनियारो हम चिनिं बांगबि बुन खलाइ से इबु माने इबु ग्रावके जिं सिंमा बोबा निया नांगदाव थयाबा बुला जुदि माखा जिं बदे जीआई टैग लाबा ओले नों जिनी रिखु दिमासा रिखु बुमिन के बुजिं खलाइमा नांदु बदे स्काला जिनी रिखु बुमिन बुतु हमसिं यूनिक से मलाई खेनाय दादा ओदे जिनला यावजां गिजा दावबा जिंगा मेसिया दावया बाला निया ओदेबा नों इबु यूनिकनेस जिं दिमासा कम्युनिटी हानिं दंबासे इबु जिनिस आरो इबु खेला जिं दिमा जिग्राव नों दावबासे ओदेबा नै इबु जिनिस खेला नांदाव थयाबा इबु खेला जीआई टैग ला नांदु चिकाबु दोहादे जिं स्टाफियाखौ हेम्मा बांबी लाइशिराइब्रा नांबा बांबी जुदिमा जीआई टैग माइबा हाबो जिं दाइसा दांगिना माइया माइथाइसिमा गेनगिना माइया बुनि याहन हाबो जिं गाबायराव हामसिं बांखा उदिलाय नों दोहाबो जिं इबु रिनि बसबा जीआई टैग लामा आथिखाला उलिलाय नों निसिनि सिगां हा निसिनि जुरुमा माइबालाय नों दोहाबो जिं आसा जाला दुमलाय जुरुमारि फालांनां जिंजां हेमसमाय फानां आथिखाला जिंबो समाय जांला बुखेबो माहिनांसिबो बुखे जिं आशा देंदो। थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना कि जुडिमा किस तरह से जीआई टैग मिला है, अभी नेक्स्ट प्लानिंग क्या आपको पता ही चले गए। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम की अंत में आते हैं हम। ये डिबाराई में आज इस फूड कार्निवल को आज ऑर्गेनाइज किया गया है और जुडिमा इस जीआई टैग के बारे में भी ब्रीफ दिया गया है सबको कि किस तरह से इसे हासिल किया, कैसा मेहनत करना पड़ा, सब कुछ लोगों को पता चला। तो इसलिए मैं फिर से अंत में एक बात बोलता हूँ कि डिमा हसाओ की हाफलों में अगर आप आते हैं तो फिर डिबाराई आना ना भूलिएगा। डिबाराई एक ऐसा एक जगह है जहां पर आपको डिमासा ट्रेडिशनल कल्चर का बारे में आपको यहां पर आते ही पता चलेगा। यहां पे है फंगसला, आपको गेट में एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा, और यहां पे है फिर नौद्रांग के बारे में आपको पता चलेगा। और स्पेशली जुडिमा का अगर टेस्ट लेना चाहते हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ डिबाराई में आके इसका ओरिजिनल टेस्ट का बारे में आपको पता चलेगा। तो फिर आइए, एक बार डिबाराई आइए, इसको एक्सप्लोर कीजिए और डिमा हसाओ को और यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को और भी आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदाई। धन्यवाद।